मैं डॉक्टर रोज़ी श्रीवास्तव MS कॉलेज बीकानेर म्यूज़िक वोकल डिपार्टमेंट से फर्स्ट ईयर की क्लास का आज सेकंड सेशन है। प्रीवियस सेशन में हमने सारे गामा पाधा नी यानी उसके स्वरों को बताया था। सारे गामा पाधा नी जब हम गाते हैं तो ये स्वर गाते हैं, लेकिन जब हम लिखते पढ़ते हैं तो इसके फुल नेम्स भी होते हैं। फुल नेम्स आपको इस टेबल में मिलेंगे। सा षडज, रे ऋषभ, ग गंधार, मा मध्यम, पा पंचम, धा धैवत और नी निषाद। इन स्वरों को मैं आपको एक बार गा के बताती हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ये 7 स्वर हैं जिनको अभ्यास आपको करवाया जाएगा क्लास में। इन स्वरों के अलावा संगीत का एक मुख्य चीज़ और भी है, वो है लय, वो है ताल। लय मीन्स बीट। सिंपल हम जब बीट देते हैं तो वो लय की श्रेणी में आता है, लेकिन जब इसको हम किसी नाप कर पैमाने में इसको फिट करते हैं तो वो ताल की श्रेणी में आ जाता है। पहले आपको लय के बारे में बताएंगे। लय 3 प्रकार की होती है। विलंबित मतलब धीरे, मध्य मतलब मीडियम बीच की, और द्रुत मतलब फास्ट। इसकी परिभाषा आपको बाद में बताई जाएगी, लेकिन सिंपल भाषा में अगर हम बात करते हैं, विलंबित धीरे बजाई जाती है, मध्य बिल्कुल सिंपल मीडियम बीट में बजाई जाती है, और द्रुत यानी फास्ट लय। 3 लय हैं ये। और इन लय को नापने का जो एक ज़रिया है, साधन है, उसको हम ताल कहते हैं। संगीत में ताल का, लय का बहुत महत्व है। आप जब भी प्रैक्टिस करें तो स्वर के साथ में बीट की ज़रूर प्रैक्टिस करें। ताल के अलग अलग स्वरूप जो हैं, अलग अलग, जैसे कहरवा है, दादरा है, 3 ताल है। ये तालें आपके कोर्स में हैं, और ये आप 3 ताल तो आपको 3 साल, जब तक आप BA नहीं कर लेते, बहुत काम की है। दूसरी तालें भी हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आपको बताई जाएंगी। ताल में कुछ कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। लय जो है, मात्रा यानी बीट, जो ताल का मुख्य अंग है ना। मात्राएं होंगी तभी तो ताल होगी। उसकी जो पहली मात्रा है उसको कहा जाता है सम। पहली मात्रा बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। कोई भी गायक हो, वादक हो, डांसर हो, कोई भी हो, वो पहली मात्रा पे आके मिलता है तभी सही माना जाता है। फिर आती है ताली, यानी हाथ से ताली देना ताल की। खाली, जहाँ पर ताली ना बजाई जाए मगर ताल चलती रहे। विभाग, अलग अलग उसके कॉलम्स होते हैं। किसी में 4, किसी में 2, किसी में 5, मतलब वो अलग अलग होते हैं। जब आपको तालों की डिटेल बताई जाएगी तो आपको ये क्लियर कर दिया जाएगा। अब है आवर्तन। जैसे 16 मात्रा की ताल है तो 1 से लेके 16 और वापस 1 पे मिलना, एक आवर्तन हुआ, एक बार बजाना हुआ। सम से लेके सम तक एक बार बजाने को आवर्तन। बोल, ताल के बोल, शब्द यानी कि। और ठेका, ठेका का मतलब है कि पूरी ताल बजाई जाए और वापस एक पर आकर मिल जाए। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल करती हूँ। कहरवा ताल है, कहरवा ताल 8 मात्रा की है। मात्रा आ गई, सम उसका पहली मात्रा पे है। क्लियर हो गया। उसके 2 विभाग हैं। विभाग इसमें है जैसे, तो 2 विभाग हैं। 2 विभाग में अगर 8 मात्रा हम डिवाइड करते हैं तो कितने हो गए? 4 मात्रा 1 में, 4 मात्रा 1 में। एक कॉलम में, एक विभाग में सम आएगा,
दूसरे विभाग में आएगा खाली। और बोल, उसके बोल है धा गे न ती न क धी न। धा गे न ती न क धी न धा। वापस धा पे आके मिले, वापस हम पहली मात्रा पे आके मिले। जब भी कोई बच्चा ताली लगाता है, ये गाना गाता है, चाहे बजाने का हो, तो वो सम पे आके मिलेगा, तभी उसका गाना सही माना जाएगा, बजाना सही माना जाएगा। तो लय और ताल और स्वर के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर दिया है। नेक्स्ट सेशन रागों का होगा, जो आपके सिलेबस में मुख्य हैं। उसी के आधार पे पूरा सिलेबस है प्रैक्टिकल का। तो फर्स्ट राग हम शुरू करेंगे तो यमन। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले परिचय दूंगी, उसके स्वरों को बताऊंगी और फिर बंदिश को, सरगम को बताऊंगी। थैंक यू।